दोस्तों, तुर्की और शाम में एक तरफ खौफनाक ज़लज़ले ने तबाही मचा दी तो दूसरी तरफ तुर्की के 10 शहरों में 9 लाख से ज़ायद इमारतें तबाह हो गई है, जिनमें बड़े नामी ग्रामी बिल्डर्स की तामीर करदा ऊंची बिल्डिंग्स भी शामिल है। इन तमाम बिल्डर्स के नाम ECL में डालकर उनकी गिरफ्तारी का हुक्म जारी किया है। ये बुजुर्ग जिसका नाम ईदन है, ये भी एक बिल्डर है। इनकी तामीर करदा 50 रिहायशी मंसूबों में किसी एक का गिरना तो दूर की बात, उन्हें ज़लज़ले से नुकसान तक न पहुंचा, जिस पर तुर्किया के सोशल मीडिया में उनका बड़ा चर्चा है और लोग उन्हें हराज तहसीन पेश कर रहे हैं। उनका कहना है कि पहली बात तो अल्लाह पाक की मदद है कि इसने मुझे रस्वा नहीं किया, दूसरा रिज़्क़ हलाल की तलब की, मैंने नाजायज़ पैसा कमाने या रातों रात अरबपति बनने के लिए कोई तामीराती प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया। मंसूबा शुरू करने से कबल मैं अपने तौर पर तहकीक करके उसे मजबूत से मजबूत बनाने की हर मुमकिन कोशिश करता रहा। मैंने तामीरात का काम वैसे ही शुरू नहीं किया, ये हमारा खानदानी पेशा है। ईदन किसी यूनिवर्सिटी से तामीरात की जदीद तालीम से तहीदस्त है, मगर बाप की वसीयत पर अमल पेरा कि बेटा 4 के बजाय 1 पैसा कमा लो, लेकिन काम पायदार तरीके से करो, क्योंकि ये इलाका ज़लज़लों का मरकज़ है। ईदन ने इस बात को मद्देनज़र रखकर प्रोजेक्ट मुकम्मल किए ताकि उनका नफ़ा हलाल हो। कहते हैं कि मुझे ठेकेदार या इंजीनियर पर भी भरोसा नहीं है, हर काम खुद अपनी निगरानी में कराता हूँ। उनके एक पड़ोसी का कहना है कि वो एक मिसाली इंसान है, अपने मजदूरों का भी भरपूर ख्याल रखते हैं। अब मालिक हराम के रसाया बिल्डर्स की जमा पूंजी भी लुट गई और ऊपर से कानून की ग्रिप में आकर रुस्वा भी हो गए। लेकिन रिज़्क़ हलाल की जुस्तजू की बरकत से एक तो ईदन का सरमाया महफूज रहा, दूसरा वो कौम की हीरो बन गए। बेशक नेकी ज़ाया नहीं होती, अबर झूठ और फरेब और धोखे का अंजाम बहुत बुरा होता है। आखिर में अल्लाह ताला से यही दुआ है कि तुर्की और शाम के साथ साथ दुनिया के तमाम मुसलमानों पर अपना रहम व करम फरमाए। आमीन।